नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। चीन की हरकतों पर भारत बहुत तेजी के साथ ध्यान दे रहा है। उसकी हर एक पैनी चीज पर भारत की नजर है कि वो किस तरह की हरकतें करता है, क्योंकि आपको याद होगा कि गलवान घाटी में जिस वक्त भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था, उस वक्त किस तरह की स्थितियां बनी थी। अब उन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए भारत लद्दाख जैसे क्षेत्र में एक नई सड़क, सीक्रेट सड़क बनाने जा रहा है और ये सड़क 130 किलोमीटर लंबी होगी। दौलत बेग ओल्डी में ये सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके क्या महत्व हैं, आगे आने वाले वक्त में चीन को मात देने के लिए ये सड़क किस तरह से मायने रखती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, ये जो सड़क बन रही है दौलत बेग ओल्डी में, लद्दाख का जिस तरह का क्षेत्र है वहां पर हमेशा से हम देखते हैं तनाव रहता है। ऐसे में भारत जिस तरह की रणनीति अपना रहा है, एक सीक्रेट सड़क इसे नाम दिया जा रहा है कि ये चीन की नजरों से दूर रहेगी, चीन इसे देख नहीं पाएगा। कितनी जरूरी है ये सड़क भारत के लिए? देखिए, ये सड़क जो है ये देपसांग मैदान है, उसको दौलत बेग ओल्डी से इसको जोड़ता है जी। दौलत बेग ओल्डी को समझिए, ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उससे महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत का सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाना है ये। वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है, जो 62 की चीन की लड़ाई के बाद बनाया गया था उसके बाद। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए एक सड़क है पहले से मौजूद, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब से होकर गुजरती है तो चीन की नजर में हमेशा रहता है। बिल्कुल। चीन उस पर निगरानी करता रहता है। अब कभी तनाव की स्थिति हो या कोई युद्ध जैसी स्थिति हो तो फिर वो सड़क उसकी जद में रहेगा चीन के। अगर उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर भारत के लिए फिर सैन्य साजो सामान या जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट अपने आर्मी को पहुंचाना है उसके लिए परेशानी हो जाएगी। तो अब भारत एक और वैकल्पिक सड़क बना रहा है। तो अभी क्या है कि ये सड़क रूट को भी छोटा कर देगा और ये सड़क चीन की नजर से ओझल रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ जो एक्टिविटीज होगी चीन के लिए मॉनिटर करना आसान नहीं होगा, उसके लिए वो मॉनिटर सीधे नहीं कर पाएगा, जबकि जो अभी जो सड़क जा रही है उसको मॉनिटर करना बहुत आसान है। तो अब इसकी दूरी भी कम हो जाएगी, वहां तक पहुंचने का समय भी बहुत कम हो जाएगा। और इसमें एक और खास बात है कि इस सड़क में जो पुल वगैरह जो बनाए हैं, पहले तो 40 टन वजन के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है और उस पुल की मतलब कि वजन सहने की जो क्षमता है वो 70 टन तक कर दी गई। इसका मतलब यह है कि जो भारी आर्टिलरी, भारी हथियार सब है, तोप है, टैंक है, वो सब बड़ी आसानी से वहां जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक रूप से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि अच्छा भारत ये काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहले जो भारत का जो मामला था, पहले की जो सरकारें थी, चीन तो बहुत पहले से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, मजबूत कर रहा है जी। और जब भी भारत कुछ करने के लिए कहता था चीन दबाव बना देता था। पहले की जो सरकारें हुआ करती थी वो दब जाती थी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का उस तरह का काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल। चीन से जुड़े बॉर्डर पे इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा हिंदुस्तान को। लेकिन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये पॉलिसीज बदली और उसके बाद बहुत तेजी से काम शुरू हुआ उस पे। अभी भी जो काम चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है। ये सड़क की बात कर रहे हैं, 130 किलोमीटर लंबी सड़क है वो, और ये 2026 में चालू हो जाएगी। अभी भी मतलब कि वो सड़क ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 2000 लोग उस पे काम पे जुटे हुए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब कि साबित होगा भारत के लिए ये सड़क। कुल मिलाकर जो तनाव की स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए भारत ने ये पूरी तैयारी की है। अब देखिए, चीन का आप देखेंगे तो जितना भी भारत से जुड़ा हुआ बॉर्डर का उसका एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है वो। तो उसमें वो देखिए कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे आज से काम नहीं कर रहा है, वो दशकों से काम कर रहा है। ये वहां वो आबादी बसा रहा है, गांव बसा रहा है, सब तरह की चीजें कर रहा है वो। और भारत 2014 से पहले बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तो भारत ने इस जरूरत को समझा। अब गलवान में जिस तरह का टकराव हुआ या इवन अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लीजिए, तो भारत ने एक चीज तो रियलाइज किया, सिंदूर तो अभी हुआ है,
पहले ही रियलाइज किया हुआ था इसको। गलवान के बाद इस चीज के महत्व को और ज्यादा समझ किया कि भाई जब भी युद्ध जैसी कोई स्थिति आए तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है उस पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा और वो चीज हमें बहुत मदद पहुंचाएगी उसमें। बिल्कुल। तो अब भारत की पॉलिसी बिल्कुल बदली हुई है। अब ये तो नया भारत है, ठीक है। तो नया भारत है तो भारत अपने सुरक्षा के लिए जो भी पॉसिबल है वो कर रहा है। भारत अब दबाव में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो भारत अब दबाव में आने वाला नहीं है, और वैसे भी चीन को मात देने के लिए जिस तरह से इसे सीक्रेट रूट बताया जा रहा है भारत का लद्दाख में, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लद्दाख का एरिया है वो काफी तनाव भरा रहता है, क्योंकि जब भी किसी के साथ कोई मुठभेड़ होती है या फिर स्थिति तनाव की बनती है तो ये क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत करना भारत सरकार की खुद की एक जिम्मेदारी है, जिसे भारत सरकार बहुत बेहतर तरीके से निभा रही है, जिससे हमारी सैन्य सुरक्षा के साथ साथ हमारे बॉर्डर एरियाज भी बहुत बेहतर तरीके से मजबूत और सुरक्षित हो रहे हैं। ये सड़क भी एक उसी का बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। 2026 तक ये सड़क शुरू हो जाएगी, जो कि चीन को मात देने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। आपको जी एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ चाइना के लिए, चाइना तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस सड़क के बनने से क्या होगा कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी मदद मिलेगी, उनको भी कम्युनिकेशन में बहुत सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। उन तक कोई भी ऐड पहुंचाना हो या फिर आवाजाही हो, उसके लिए उनको भी बहुत बिल्कुल। तो देखिए वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए भी, जो रहते हैं वहां पर लोकलाइट्स के लिए भी, ये सड़क काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकार की ये पहल कहीं ना कहीं लद्दाख से जुड़े तमाम क्षेत्रों को एक तरह से मजबूत करेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें और अपने कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।